Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss meaning and characteristics of objectives. In the previous lecture we have discussed about the meaning of vision, mission and objective. In today's lecture we will discuss the objective in detail. Right? Meaning क्या होते हैं, उसके characteristics क्या हैं, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाते हैं, गाइडलाइंस क्या होती हैं, ये सारा डिटेल में टॉपिक है. बट आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं. राइट, चलो लेट्स स्टार्ट. ऑब्जेक्टिव्स आर दोज प्लान्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच प्लानिंग इज डन. ऑब्जेक्टिव वो प्लान्स होते हैं आपके जिसको आप अचीव करने के लिए, जिसको आप अटेन करने के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं. राइट. Objectives are defined as a special target to be achieved by an organization. For example, it can be the objective of school to impart education in the subject of commerce to 100 students during a year. देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव एक तरह से स्पेशल टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हो. ठीक है ना. देखो, बीइंग अ स्टूडेंट, लाइक अगर आपका कोई टारगेट है कि मुझे 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, देन what is that? This is your objective. This is your special target which you have to achieve in near future. Right? तो इसी तरह उन्होंने एग्जाम्पल लिया हो कि सपोज स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उनका टारगेट है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो 100 स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स. ठीक है, तो उसका टारगेट हो जाएगा. बट अगर आप विदाउट ऑब्जेक्टिव्स, अगर कुछ भी आप एफर्ट्स लगाते हैं, कोई वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके वो सभी एफर्ट्स आपके वो मीनिंगलेस हो जाती हैं. ठीक है, आप काम तो कर रहे हैं नो डाउट, बट उनका कुछ भी मतलब नहीं रहता, वो वर्थलेस हो जाते हैं. आप चाहे जितने मर्जी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जितना मर्जी एफर्ट लगा रहे हैं, बट अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ठीक है ना, तो आपको पता ही नहीं कि मुझे अचीव क्या करना है, तो आप काम जो भी कर रहे हो तो वो आपका वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है. विदाउट ऑब्जेक्टिव्स the position of a business organization will be like a directionless ship moving without a compass and which cannot reach its destination with any amount of confidence. देखो, अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, आपके अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस हो, तो आप घूमते तो रहेंगे. नो डाउट, आप चल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं पता आपको, आप चल रहे हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट भी हैं आप, बट आप अपनी डेस्टिनेशन तक कभी भी रीच नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी ऑपरेशंस है वो स्मूथली कंडक्ट हो, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में आप परफॉर्म करें अपने ऑपरेशंस को, देन देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. तभी तो आप उसको अचीव करने के लिए अपनी एक्टिविटीज करेंगे. क्लियर? चलो, नेक्स्ट कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. The objectives of a business organization have the following characteristics. First one is basis of organization. Second one is basis as well as form of plans. Third, hierarchy of objectives. Fourth, plurality of objectives. Fifth one is corporation in organization and individual objectives. And the sixth one is review of objectives. देखो, ऑब्जेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे पास बेसिकली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे. राइट. फर्स्ट कम्स बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं, क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आप तभी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे. अगर इफ यू आर नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्टिव, देन आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है. ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इफ देयर आर नो ऑब्जेक्टिव्स, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रेंडर्ड मीनिंगलेस. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट पॉइंट. चलो, सेकेंड पॉइंट इज बेसिस एज वेल एज फॉर्म ऑफ प्लान्स. देखो, जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको एक बेस भी माना गया है प्लान का. ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव का मतलब देखो क्या होता है. अब प्लान्स क्यों बनाते हो? ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए. तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो बेसिस भी होते हैं आपके प्लान्स का, और एक तरह से प्लान की एक फॉर्म भी है. ठीक है, प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड देयरफॉर दे आर द बेसिस ऑफ प्लान्स. ऑन द अदर हैंड, दे आर द फॉर्म ऑफ प्लान्स बिकॉज they guide the persons working in the organization. Clear?
देखो प्लान्स हम फॉर्मुलेट करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, राइट? इसीलिए उसे बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान्स का बेस है, ठीक है? अगर हम दूसरी तरफ बात करें, दे आर फॉर्म्स ऑफ प्लान्स ऑल्सो, प्लान का एक फॉर्म भी है, क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन को गाइड करता है हाउ टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव की ना एक सीक्वेंस होती है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि वन टारगेट है या हर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के एक ही टारगेट को अचीव कर रहे हैं. नो, जितनी आपकी लेवल्स बढ़ते जाएंगे, सपोज लोअर टू हाई जाओगे तो अकॉर्डिंगली आपके टारगेट्स भी सेट होते रहेंगे, हाई टू लो जैसे भी आपका वेरी करेगा, ठीक है ना? तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ये हायरार्की होती है, ठीक है? देखो अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले, सपोज एक स्टूडेंट्स है, ठीक है? एक स्टूडेंट है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उनका टारगेट भी क्या होगा कि मुझे 99.999 समथिंग स्कोर करना है. बट अगर हम एक बात करें, एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसका क्या टारगेट होगा कि मुझे पास होना है. ये कुछ एक थोड़ा एवरेज और ब्रिलियंट से जो थोड़ा बीच में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा मुझे 70 to 80% स्कोर करने हैं. तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस है, ठीक है ना? तो लेवल वाइज उनके अपने अपने टारगेट्स हैं, अपने अपने उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. देखो, the objectives of an organization are described in a definite hierarchical order according to their performance. High level objectives are the target and the objectives at the lower level are in the form of means. Next one is plurality of objectives. देखो अगर आप अपनी भी बात करेंगे तो आपका क्या पूरी लाइफ में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, दैट्स इट? नहीं, हमारा अगर एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव हो जाते हैं, ठीक है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है? आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी एज, आपके सब कुछ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बढ़ते रहते हैं. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कभी भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम बोले कि इस कंपनी का, इस फर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव है, इसने अचीव कर लिया उसके बाद बंद कर दिया. नो, ठीक है? उनके मेनी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना? देखो, an organization does not have only one but many objectives. It means that the organization has to take care of the interests of many people for the successful running of its business. तो देखो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं. सपोज टॉप लेवल का कुछ और ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर जो एम्प्लॉयज हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे अपनी वेजेस बढ़ानी है. एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जितने भी अलग अलग पर्सन्स होते हैं, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना टारगेट होता है, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, सभी लोगों के इंटरेस्ट के लिए, मतलब उनको इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही अपनी वर्किंग करनी चाहिए ताकि बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन कर सके हम, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू टेक केयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. देखो जनरली किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. बट उनको इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो सर्विस ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को सर्व करना, इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट वन इज कॉपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. देखो कंपनी का ऑब्जेक्टिव और उनके अंदर जो काम करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं. कभी आपने सुना है कि कंपनी का सपोज ये ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो उसके अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है वो भी यही ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि मुझे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. कभी सुना है आपने? जनरली क्या होता है, कंपनी अपना फायदा देखती है, एम्प्लॉयज अपना फायदा देखते हैं कि हमें बोनस मिल जाए, हमें हाई वेजेस मिल जाए, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है और जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है, इन दोनों के बीच में हार्मनी क्रिएट करनी है, ठीक है? कॉपरेशन होना चाहिए. इसके लिए ना आपका एक मैनेजमेंट में एक टर्म भी यूज किया गया है, मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है? जिसका मतलब भी यही होता है कि दोनों पार्टीज को, मतलब उनका माइंडसेट चेंज करना फ्रॉम द कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन, ठीक है? देखो, there should be cooperation between the organizational and individual objectives. It means that the objectives of the organization must take care of the objectives of the people working in the organization.
इसका क्या मतलब है कि जब कंपनी देखो अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर तो फोकस करेगी ही करेगी, बट उसके साथ साथ जो उनके कंपनी में, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं. हाउएवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज पीपल शुड be friendly towards the objectives of the organization. In this way, the possibility of success increases with the laying down of objectives. Next one is review of objectives. Most important characteristic. बहुत ही important characteristic है. आपने जो targets set करे हैं, जो आपने objectives बनाए हैं, लास्ट में आप उनका रिव्यू जरूर लें. आप उसे ये चेक करें कि जो आपने टारगेट्स बनाए हैं क्या उन्हें अचीव करना पॉसिबल भी है. कहीं आपने अपने टारगेट्स बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं रख लिए कि उन्हें अचीव करना ही आपके लिए इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, जब आप एट द एंड क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करते हैं. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी रिव्यूड कॉन्टिन्यूसली सो दैट इट कैन बी ascertained वेल इन टाइम as to what extent the objectives are being achieved. देखो, उन्हें रिव्यू करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आपके टारगेट्स क्या थे. ठीक है, क्या आप उन्हें अचीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं. अगर आप उन्हें अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा उनका कारण ढूंढे, आप फाइंड आउट करो कि क्या कॉज है. ठीक है, फिर आप अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस ले सको उसके ऊपर. और अगर नीड बढ़ती है, आपको लगता है कि उसको करेक्टिव एक्शन लेकर भी आप उन्हें अचीव नहीं कर सकते हो या बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके, तो आपको नीड पड़ने पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑल्टर भी कर सकते हैं, आप उन्हें चेंज भी कर सकते हो. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको. देखो क्या किया हमने आज के टॉपिक में, डिस्कस किया हमने ऑब्जेक्टिव का मीनिंग. वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स आर दोज प्लान्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच प्लानिंग इज डन. सिंपल. सेकेंड में हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आपके ऑब्जेक्टिव्स की. 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट वन इज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Second, basis as well as form of plans. Third, hierarchy of objectives. Fourth one is plurality of objectives. Then cooperation in organizational and individual objectives. And the last one is review of objectives. I hope you like this video. Do like, share and comment the video. And don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.